उत्तम व्यक्ति कौन? हिंदी कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक शहर में रह रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ ही ठहरे हुए थे। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्य एक घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरे भले शब्द कहे। लोगों की बातों से बुद्ध के शिष्य को बहुत बुरा लगा। ऐसे में वे वापस अपने स्थान पर लौटे जहाँ वे ठहरे हुए थे। जब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को देखा तो वे समझ गए। पता चल गया कि वो बहुत ही क्रोध में हैं, इसी कारण वो अस्थिर भी दिख रहे थे। तभी गौतम बुद्ध ने उनके पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतने अस्थिर क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है? क्या कोई समस्या आ गई है क्या? तभी एक शिष्य क्रोधवश तीव्र स्वर में बोला, हमें यहाँ से शीघ्र ही चले जाना चाहिए। हम अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकते। हम लोग जब शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने हमारा बहुत अपमान किया, बिना वजह ही हमें बहुत बुरा भला कहा। और वैसे भी जहाँ हमारा अपमान हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोगों को सिर्फ दुर्व्यवहार ही आता है। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या किसी और जगह जाकर हमें सम्मान मिल जाएगा? क्या इस बात का तुम्हें पूरा भरोसा है? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो अच्छे ही होंगे वहाँ के लोग। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, क्या किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना सही होगा कि वहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है? हम तो संत हैं, हमें तो हर जगह समान लगनी चाहिए। संतों का तो काम ही यही होता है कि जिस भी स्थान पर जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को न सुधार दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारी अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार रखेंगे? आखिर में तो उन्हें सुधरना ही होगा। और वास्तविकता में तो संतों का कार्य ही ऐसे लोगों को सुधारना होता है। सही चुनौती वही है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। वही व्यक्ति उत्तम होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाले रखे, अपना धैर्य न खोए। तब ये बातें सुनकर उनके प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं प्रभु? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सुनते हुए सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को रोकता नहीं है, भयभीत नहीं होता, अपना धैर्य नहीं खोता है। खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम और कोई हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध की बातें शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी और उन्होंने वहाँ से न जाने का इरादा कर लिया था।